हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ज़ोहो सीआरएम लीड्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और ज़ोहो सीआरएम को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स का डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाएगी क्रिएट। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ज़ोहो सीआरएम के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पर आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जाना ज़ोहो सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाएगी क्रिएट। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ज़ोहो सीआरएम को कनेक्ट करके। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मेरी स्प्रेडशीट जिसका नाम है लीड्स डेटा। इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं अपने सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी, सिटी एंड एनुअल रेवेन्यू। अब जैसे मैं इसकी रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करता हूं अपनी लीड्स की तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड क्रिएट हो जाती है ज़ोहो सीआरएम में। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से मैं ज़ोहो सीआरएम और गूगल शीट्स को कनेक्ट करूंगा। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट ज़ोहो सीआरएम लीड्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में भी एक लीड हो जाए क्रिएट, या सेम डिटेल्स का यूज करके एक नई लीड क्रिएट हो जाए ज़ोहो सीआरएम में। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, क्योंकि सारी डिटेल्स हम ले रहे हैं गूगल शीट से। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ज़ोहो सीआरएम, जिसपे कि हम एक नई लीड कर रहे हैं क्रिएट। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ोहो सीआरएम। अब देखिए ज़ोहो सीआरएम और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम आज यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा गूगल शीट्स में न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में जैसे मैं कोई नई रो ऐड करता हूं तो मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। उसकी डिटेल सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास हो कैप्चर और फिर ज़ोहो सीआरएम में एक लीड हो जाए क्रिएट। तो उसके लिए हमें इस गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से, मतलब इस गूगल शीट का पूरा डेटा हमको भेजना पड़ेगा पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए उसके लिए हमको यहाँ पे दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो ये जो हमारी गूगल शीट है इसका जो पूरा डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास आएगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो देखिए आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको ऐसा करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे। अपनी गूगल शीट पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एड-ऑन्स पे और फिर जाना है गेट एड-ऑन्स पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबहुक्स इंस्टॉल कर लेंगे इसको आपको करना है बंद, रिफ्रेश करनी है आपको अपनी गूगल शीट। इसके बाद वापस जाना आपको एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम।
तो जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे और ये जो यूआरएल है इसको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी डेटा है इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम जी। कॉलम जी के बाद मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम जी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। क्लिक करना आपको सबमिट पे और इसको करेंगे हम बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो जो नई रो का डेटा है वो भी पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन चेक किया है। तो अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इस गूगल शीट का पूरा डेटा आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, लीड का नेम था रिकी मार्टिन, ये थी उनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी, सिटी एंड एनुअल रेवेन्यू। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम डिटेल्स का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में हम एक नई लीड करना चाहते हैं क्रिएट। तो अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे और एक्शन इवेंट पे चूज करते हैं इंसर्ट या अपडेट रिकॉर्ड। क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे और ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करूंगा कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डोमेन। तो देखिए डोमेन हमको कहाँ से मिलेगा, चलते हैं हमारे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे। तो देखिए ऊपर आप पूरा डोमेन देख रहे होंगे crm.zoho.com, ये है हमारा डोमेन। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपना डोमेन zoho.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कई सारे डोमेन्स दिख रहे हैं, तो आप अपना डोमेन भी चेक करिएगा, उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे फिल करिएगा, तभी आपका ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है और देखिए हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद चूज करना आपको मॉड्यूल कि आप आज क्या करना चाहते हैं। आप कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लीड क्रिएट करना चाहते हैं, अकाउंट, डील, टास्क। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम एक नई लीड क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया लीड। इसके बाद आता है लेआउट, तो लेआउट हमारा स्टैंडर्ड, फिर आता है पाइपलाइन नेम। अगर आप डील क्रिएट कर रहे हैं तो पाइपलाइन नेम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फिल। देन आता है रिकॉर्ड इमेज, लीड ऑनर, कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो देखिए ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल, जो जो मैंडेटरी हैं, जैसे कि कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। इसका मतलब जिनकी डिटेल्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में पहले ही मिल चुकी हैं, हम सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पे करेंगे फिल, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एक नई लीड क्रिएट करने के लिए। तो देखिए कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब हमारे पास है, तो ये सब हम करेंगे फिल। अब ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा कंपनी का नेम जो कि था पेबली। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम भी हम इसी तरीके से करेंगे मैप। फर्स्ट नेम था रिकी। देन आता है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था मार्टिन। तो ये हो गया उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फुल नेम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट एंड लास्ट नेम दे दिया है। देन आता है डेजिग्नेशन, ईमेल। इसके बाद प्रोवाइड करते हैं हम ईमेल, तो ricky@publitudes.com, ये है उनका मेल आईडी। देन कॉन्टैक्ट नंबर एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी हमारे पास है, इसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। देन आता है वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन आता है लीड सोर्स, तो लीड सोर्स क्या है, मान लीजिए लीड सोर्स है ट्रेड शो। मैंने लीड सोर्स ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो आप चाहे तो कोई और भी लीड सोर्स यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट। फिर आता है लीड स्टेटस, तो स्टेटस मान लीजिए है कॉन्टेक्टेड, मैंने कॉन्टेक्टेड सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट। देन आता है इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एनुअल रेवेन्यू, तो एनुअल रेवेन्यू भी हमारे पास है। एनुअल रेवेन्यू कितना है, 50,000, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है रेटिंग, क्रिएटेड बाय, स्काइप आईडी, मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड टाइम एंड नंबर ऑफ फील्ड्स अब यहाँ पे आपको दिखेंगी। फिर आता है सिटी, तो सिटी हमारे पास थी, सिटी थी लंदन, इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है डिस्क्रिप्शन,
विजिट स्कोर, देन एन नंबर ऑफ फील्ड्स अब आपको यहाँ पे दिखेंगी। आप चाहें तो इन सबको फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट की रो में जैसे ही मैं कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो नई डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर और ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड हो जाएगी क्रिएट। ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक करंट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो अब देखेंगे ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड हो जाएगी क्रिएट, वो भी रिकी मार्टिन के नाम से। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो चलते हैं अब हमारे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं लीड्स पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए रिकी मार्टिन के नाम से ऑटोमेटिकली एक नई लीड यहाँ पे हो चुकी है ऐड। ये है उनकी कंपनी पेबली, ईमेल है ricky@peblitudes.com, मोबाइल नंबर है ये। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं लीड सोर्स क्या है, लीड स्टेटस क्या है, लीड का नेम क्या है और कंपनी का नेम क्या है, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट की रो में आपको नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे, इंस्टेंटली ज़ोहो सीआरएम में भी एक लीड हो जाएगी क्रिएट। तो ये चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता है हमारी गूगल शीट पे, लीड्स डेटा पे, और यहाँ पे नई लीड्स की डिटेल्स में करता हूँ एंटर। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं फिल। लीड का फर्स्ट नेम है जैक, लास्ट नेम रैन, ईमेल है jack321@peblitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी एबीसी, सिटी है सिडनी, एनुअल रेवेन्यू है 60,000। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, जैसे ही दूसरी फील्ड पे क्लिक करूंगा, हमारा ये जो ट्रिगर कॉलम है ये होगा ट्रिगर और इंस्टेंटली ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड हो जाएगी ऐड, वो भी सेम नेम के साथ। तो चलिए इसको करते हैं हम ट्रिगर। जैसे ये सेव हुआ, सेव टू ड्राइव, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है। अब देखिए जैक रायन ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड की तरह हो चुके होंगे ऐड। चलते हैं ज़ोहो सीआरएम पे, डायरेक्टली क्लिक करते हैं लीड्स पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए जैक रैन के नाम से एक नई लीड यहाँ पे हो चुकी है ऐड। फर्स्ट नेम है जैक, लास्ट नेम है रैन, कंपनी एबीसी, ईमेल है jack321@peblitudes.com, मोबाइल नंबर है ये। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी इस गूगल शीट में, इन्हीं का यूज करके ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड हो चुकी है क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।